हेलो एवरीवन, मैं उत्तम कुमार यूके मैथ्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर और नंबर लाइंस का सेकंड पार्ट है, जिसमें जो बचे हुए नंबर्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, आज हमने जो लिया है वो 3 टाइप का बेसिकली आपको बचा हुआ है, √2, √3, √5, √7। इस तरीके का अगर कोई इर्रेशनल नंबर है तो उसको रिप्रेजेंट करना, अगर रूट के अंदर में कोई डेसिमल नंबर है उसको रिप्रेजेंट करना, और अगर कोई डेसिमल में है 3-4 डिजिट तक है, डेसिमल के कितने प्लेस तक है, 3, 4 या 2 डिजिट तक है, और विदाउट रूट है तो उसको रिप्रेजेंट करना। तो एक एक करके देखेंगे इसको। सबसे पहले हम देखते हैं √2, √3, √5, √7 का रिप्रेजेंटेशन आपको कैसे करना है। स्टूडेंट्स देखिए, आपको एक लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। 0, 1, 2, 3, इस तरीके का आपका नंबर लाइन होगा। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट करने से पहले मैं एक छोटी सी आपको थ्योरी बता दूं, जो पाइथागोरस थ्योरम है, या आप उसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट के नाम से जानते हैं, ABC। और अगर ये एंगल मैं कंसीडर करूं और ये अगर आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस आप इसको कह रहे हैं, तो जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है दैट इज P का जो स्क्वायर होता है इसका स्क्वायर प्लस बेस का जो स्क्वायर होता है, इन दोनों का स्क्वायर हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर के बराबर होता है। इसी थ्योरी का यूज़ करके हम इसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो अब इसको देखेंगे। आपको √2 को करना है रिप्रेजेंट, तो स्टेप को आप याद रखेंगे। ये 1 यूनिट, ये कितना है 1 यूनिट, तो आप इसको ले लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना हो गया आपका 1 यूनिट। अब 90 डिग्री पे यहाँ से सीधे ऊपर 90 डिग्री पे जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा आप इस पे भी लाइन लेंगे। आप प्रोटेक्टर की मदद से खींच सकते हैं, आप कंपास की मदद से खींच सकते हैं। तो ये आपका पॉइंट A हो गया। इसको भी हमने कितना लिया 1 यूनिट, इसके एकदम बराबर, जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये भी है। अब अगर मैं इस लाइन को मिला दूं, इस लाइन को मैं क्या करूं, मिला दूं, तो यहाँ पे अगर ये 90 डिग्री पे है तो क्या अभी जो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाया वो लगेगा या नहीं लगेगा। तो मतलब OA का जो स्क्वायर होगा वो 1 का स्क्वायर इस पर बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। तो OA जो होगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर में रूट चढ़ जाएगा, है ना। 1 का स्क्वायर 1 और इस 1 का स्क्वायर भी 1, तो ये आ जाएगा √2। मतलब ये जो वैल्यू है वो आपकी कितनी हो गई, √2 हो गई। ठीक है, ये वैल्यू आपको √2 हो गई। अब एक बात बताइए कि अगर ये सर्कल है और ये इसका रेडियस है, तो रेडियस, सारा रेडियस अगर ये 2 है तो ये भी कितना होगा, 2 होगा, 2 होगा। मतलब रेडियस की लेंथ हमेशा सेम होती है। अब आप यहाँ कंपास का यूज़ करेंगे, कंपास के निडल को यहाँ पे रखेंगे और पेंसिल को यहाँ तक फैला के एक सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे। सर्कल पूरा आपको नहीं बनाना है, बट यहाँ पे रख के, और ऐसे जब आप सर्कल को ड्रॉ करेंगे तो इस लाइन को वो यहाँ पे कट करेगी, B पॉइंट पे कट करेगी। अगर ये इमेजिन करिए कि पूरा सर्कल है, तो ये वाला आपको OB आपको क्या हुआ, रेडियस ही तो हुआ ना, जो ये OA है वही OB है। तो अगर ये √2 है तो ये भी कितना होगा, √2 होगा। मतलब O से लेके और B तक ये आपका √2 यूनिट हो गया। मतलब ये जो B पॉइंट है यही आपको √2 को क्या होगा, रिप्रेजेंट करेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये पॉइंट नंबर लाइन था। नंबर लाइन पे B पॉइंट जो है आपको √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये स्टेप्स आपको आई होप क्लियर हो गए होंगे। अब आगे देखते हैं कि √3 को कैसे करना है। अब ये जो लाइन आपकी OB हो गई, OB लाइन, इसको मैं इरेज कर दूं ताकि आपको अच्छे से क्लियरिटी के साथ देख सकें आप। अब इस लाइन के ऊपर फिर 90 डिग्री पे बढ़ेंगे, इस लाइन के ऊपर फिर 90 डिग्री पे 1 यूनिट में बढ़ूंगा। जितना ज़्यादा ये था, जैसे ये 90 डिग्री पे ही आपको बढ़ना है। इस पॉइंट को C ले लेते हैं, ठीक है। तो 1 यूनिट इसको भी हमने लिया। तो अब आप मुझे बताइए
कि फिर अगर इसको मैं OC को अटैच करूं तो OC का जो स्क्वायर होगा ये तो बेस हो गया √2 का स्क्वायर और प्लस ये 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो OC हो जाएगा, इसके ऊपर रूट आ जाएगा, स्क्वायर से ये रूट गायब हो जाएगा तो ये बचेगा 2 और ये बचेगा 1, तो ये हो गया 3। मतलब ये जो लाइन है, ये वाली लाइन ये √2 को रिप्रेजेंट कर रही थी और ये वाली √3 है। तो इसको फिर उसी तरीके से निडल को रखते हुए और ऐसे सर्कल को बनाएंगे और अगर इस पॉइंट को मैं B' कह दूं तो यही आपका क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, ठीक है। √5 को ज़रा देख लेते हैं कि √5 कैसे आएगा। तो √5 के लिए अगर ये O है, ये 1 है, ये 2 है, तो अब आपको 1 यूनिट नहीं लेना है, आपको 2 यूनिट लेना है, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा और 1 यूनिट ऐसे बढ़ लेना है इतना। देखो ये 1 यूनिट और 1 यूनिट 2 यूनिट हो गया और इधर कितना लेना है 1 ही यूनिट रखना है। फिर इसको जब आप मैच कराएंगे, इसको क्या करेंगे मैच कराएंगे, तो 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर ये हो गया 4 और 1 5, मतलब OA स्क्वायर 5 आ गया। तो OA इधर से स्क्वायर हटेगा तो ये रूट चढ़ जाएगा, ये आपका √5 होगा। फिर इसको ऐसे जैसे आप प्रीवियस में आर्क को ड्रॉ कर रहे थे वैसे ही करेंगे तो ये आपका √5 हो जाएगा, ठीक है। 5 के ऊपर 1 ले लेंगे तो 6 हो जाएगा और 6 के ऊपर एक और ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ से अगर मैं ये लूँ तो ये वाली √6 हो जाएगी और यहाँ पे एक और लूँ तो वो √7 हो जाएगी। इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर लेंगे। आई होप ये वाला पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगला जो देखते हैं 4.3 रूट में है, इसको रिप्रेजेंट करना। इसके स्टेप्स को देखें, जितना भी यहाँ पे दिया हुआ रहेगा उतना आप एक लाइन AB खींच लेंगे। ये कितना खींचेंगे 4.3 सेंटीमीटर, किसकी मदद से, स्केल की मदद से। इसमें फिर आपको 1 सेंटीमीटर अपनी तरफ से ऐड कर लेना है, स्केल से देखते हुए 1 सेंटीमीटर ऐड कर लेना है। ये स्टेप 2 है आपका। पहला स्टेप लाइन को खींचना है, 1 सेंटीमीटर ऐड कर लेना है और फिर ये AC का मिड पॉइंट ढूंढना है। मिड पॉइंट ढूंढने का तरीका क्या है, इसको बाइसेक्ट करना। बाइसेक्ट करने का तरीका क्या है, देखो कंपास को लेना, नीडल को यहाँ पे रखना और आधे से ज़्यादा तक फैला लेना। अप्रोक्स अंदाज आधा यहाँ पे आ रहा है, यहाँ तक फैला लो। उसके बाद नीडल को यहाँ पे रख के एक ऊपर और एक नीचे कट मारो, फिर इस एंड पे भी रख के ऊपर और नीचे कट मारो और जब इसको तुम ऐसे मिलाओगे तो ये जिस पॉइंट पे कटेगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम क्या निकाल लेना, मिड पॉइंट निकाल लेना, ठीक है। तीसरा स्टेप क्लियर हुआ, ये सेंटर हो गया। अब क्या करना, इस लाइन को आगे तक बढ़ा लो। अब क्या करना, यहाँ पे निडल रख के और यहाँ पे कंपास रख के एक सेमी सर्कल बनाना, एक सेमी सर्कल बनाना। देखो सेमी सर्कल बनाओगे तो ये सेंटर था ना, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, तो इसी दोनों के क्या होने हैं, बीच में आना है इसको, ठीक है। अब आप इस B पॉइंट पे 90 डिग्री बनाइएगा। सारे स्टेप ध्यान से एक एक करके सुनते रहिए। इस B पॉइंट पे 90 डिग्री बनाना है। आई होप आप समझे होंगे कि मैंने क्या किया है। 90 डिग्री आपको बनाने आता होगा। यहाँ से ऐसे लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे एक जगह ये कट कर जाएगी, इसको पॉइंट D मान लीजिए, ठीक है। अब B पे निडल रखना है, B पे क्या करना है, निडल रखना है और D तक फैला लेना है और फैला के ऐसे आपको क्या कर देना है, आर्क ड्रॉ कर देना है। यही जो पॉइंट आपका आएगा वो रिप्रेजेंट करने वाला है √4.3 को। वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिएगा, सारा स्टेप एक एक करके आपको समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। 3.267 टाइप के नंबर को रिप्रेजेंट करना। देखो अब तुम ये बताओ कि ये नंबर लाइन अगर है 0, 1, 2, 3 और 4,
ठीक है। तो ये जो 3 है 3 पॉइंट समथिंग मतलब 3 से बड़ी है और 4 से छोटी है। तो पहले हम इस पे कंसीडर करें 3.2 को, मतलब 3 से बड़ी और 4 से छोटी, तो 3 और 4 के बीच में आएगी। इसको 10 बराबर भाग में बांट देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 बराबर भाग में बट गई। अब जो 3.2 है वहां पे चलो, ये 3.1 और ये 3.2 और ये नंबर हो गया 3.3। इसका मतलब ये जो 3.26 है वो 3.2 से बड़ी और 3.3 से छोटी है। अब इसको मैग्नीफाई करो, यहां पे लिख लो 3.2 और यहां पे लिख लो 3.3। स्टेप 2 है, इसको भी 10 बराबर भागों में बांटो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये हो गया 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, तो ये 2.6 तक जाना है। तो 3.2.1 2 3 4 5 6, ये जो पॉइंट है वो हो गया 3.26 और अगला वाला पॉइंट हो गया 3.27। अब इसको मैग्नीफाई करना है, अब इसको लिख लेंगे 3.26 और 3.27, इसको भी कितने भाग में, 10 भाग में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 बराबर भागों में बट गया। ये 3.26 ये 1, 3.26 2, 3.26 3, कितने पे जाना है 3.267, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो नंबर है 3.267। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे 4 डिजिट एक और रहता तो एक स्टेप और जाता, है ना। तो आई होप ये सारा प्रोसेस आपको क्लियर आया होगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने से बच नहीं जाएगा। आप पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को वीडियो को बार बार देखें, सीखें, ताकि ये हमेशा के लिए आपको क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें।